26 बार चाकू मारी, प्रेमिका का इतना जघन्य हत्याकांड। ऐसी क्या वजह रही होगी कि जान से ज्यादा प्रेम करने वाली प्रेमिका को उसने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर करके रख दिया कि क्या वजह बनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मीर स्वामी। तो आज हम मध्य प्रदेश क्राइम फाइल में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो क्या वजह रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रेम कहानी का ऐसा अंत जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रेमिका को वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसी की जान का दुश्मन बन बैठा। बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर उसने अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। क्या थी उस रात की पूरी कहानी? क्यों एक आशिक अपनी ही मासूका का कातिल बन गया? और कैसे अदालत ने कानून के मुकरने से एक सुलझा हुआ केस उलझ गया। एक अधूरी प्रेम कहानी का खूनी अंत। तारीख 3 मई 2023, समय रात लगभग 11:10। बैतूल जिले का सांसा कस्बा मुल्ताई। उस रात एक ऐसी वारदात से दहल उठा जिसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई देने वाली थी। गांधी चौक के पास अनु हनीफ के घर के ठीक सामने सड़क पर लोगों का हजूम लगा था। भीड़ के बीचों बीच एक युवती की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले, गाल और जिस्म के कई हिस्सों पर गहरे जख्म थे, जिनसे रिश्ता खून सड़क पर फैलकर रात के अंधेरे को और भी स्याह बना रहा था। घटनास्थल से करीब 125 किलोमीटर दूर नागपुर में सिमरन का भाई पिंटू उर्फ शेख शहजाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ था। वह असलम खान की स्क्रैप की दुकान पर काम करता था। रात के 11 बज चुके थे और दिन भर की थकान के बाद वह घर जाने की तैयारी में था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन दुकान के मालिक असलम का था। असलम की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने जो खबर दी उसे सुनकर पिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिंटू, जल्दी मुतलाई के लिए निकल, वहां सिमरन का मर्डर हो गया है। यह शब्द पिंटू के कानों में किसी पिंगले शीशे की तरह उतरे। अपनी बहन सिमरन और उसका मर्डर, यह कैसे हो सकता है? उसका दिमाग सुन पड़ गया। दिल की धड़कनें बेहताशा बढ़ गई। बिना एक पल गवाए वह असलम के साथ नागपुर से मुतलाई के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसकी बहन का दुश्मन कौन हो सकता है? मुल्ताई में गांधी चौक का इलाका पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियों से जगमगा रहा था। सिमरन की लाश के चारों ओर एक घेरा बना दिया गया था। मौके पर मौजूद लोगों की आंखों में खौफ और हैरानी साफ झलक रही थी। कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब माहौल में एक अजीब सी दहशत घुल चुकी थी। भीड़ में मौजूद सलीम नाम के एक शख्स ने पुलिस को बताया उसने कुछ ही देर पहले सिमरन को सनीफ के साथ देखा था। सनीफ सिमरन का बॉयफ्रेंड था। सलीम के मुताबिक दोनों एक अंडे की दुकान के पास खड़े थे और उनके बीच किसी बात को लेकर ऊंची आवाज में बहस हो रही थी। सलीम ने पुलिस को बताया सिमरन अपनी स्कूटी लेकर काफी देर से सनीफ के घर के सामने उसका इंतजार कर रही थी। जब सनीफ आया तो दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई, सनीफ ने गुस्से में सिमरन के हाथ से उसका मोबाइल छीना और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। गुस्से में तमतमाए सनीफ के मुंह से जो शब्द निकले वे वहां मौजूद हर किसी को सन कर गए। उसने चीख कर कहा, बहुत हो गया तेरा रोज रोज का नाटक, आज तुझे खत्म ही कर देता हूँ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सनीफ ने अपनी जेब से तेज धार चाकू निकाला और सिमरन पर टूट पड़ा। एक के बाद एक उसने सिमरन पर ताबड़तोड़ वार किए। सिमरन चीख भी न सकी और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस खौफनाक मंजर को अंजाम देकर सनीफ अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। सिमरन और सनीफ का रिश्ता को नया नहीं था। पिछले 3 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सिमरन की मां का इंतकाल हो चुका था, जिसके बाद उसके अब्बू ने उसे बुआ के घर छोड़ दिया था। वह पली बड़ी सनीफ से उसकी मोहब्बत की कहानी पूरे मोहल्ले में आम थी। सिमरन अक्सर शाम को अपनी स्कूटी लेकर सनीफ से मिलने उसके घर के पास जाती थी। फिर दोनों साथ में घूमने निकल जाते थे। 3 मई भी कुछ अलग नहीं थी। सनीफ ने ही उसे फोन करके घर के पास मिलने बुलाया था।
सिमरन हमेशा ही तैयार होकर उससे मिलने निकल जाती थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स से वह बेइंतहा मोहब्बत करती है वही आज उसकी मौत का प्रमाण लिख चुका है। उसे क्या पता था कि वह उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है। रात 9:45 के करीब जब बहस अपने चरम पर थी, सानिफ ने अपना आपा खो दिया। उसने पहला आवाज सिमरन के गले पर किया। खून का फव्वारा छूटा और सिमरन जमीन पर गिरने लगी, लेकिन सानिफ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक एक करके पूरे 26 बार सिमरन के जिस्म में चाकू घोंपा। इस बर्बर हमले ने सिमरन को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसने वहीं सड़क पर दम तोड़ दिया। उसके चेहरे, गले, गर्दन, हाथ और पीठ पर अगिनत जख्म थे।